कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें चौथा चैप्टर आपका व्यवस्था तंत्र। और आज का हमारा टॉपिक अधिकार सौंपने के मूल तत्व। तो अधिकार सौंपने के मूल तत्व मुख्य 3 हैं। यहाँ आपकी किताब में आकृति दी गई है। एग्ज़ाम में आकृति, बोर्ड के एग्ज़ाम में आकृति पूछी जाती है और ऐसी ही आकृति आपको बनानी होती है। आप अन्य तरीके से आकृति बनाएंगे तो वो गलत हो जाती है। जिस तरह से इसमें आकृति बनाई गई है वैसी ही आकृति आपको बनानी है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ अधिकार सौंपने के मूल तत्वों के बारे में लुईस एलन के अनुसार बताते हुए कहा है कि अधिकार सौंपना ये अन्य व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व सौंपकर प्रभावशाली दिखाने के लिए उत्तरदायित्व की स्थापना करता है। कि अधिकार सौंपने का मूल तत्व क्या है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व सौंप दिया जाता है जिससे वो प्रभावशाली बन करके दिखें, प्रभावशाली कार्य करके बताएं, जिससे उत्तरदायित्व की स्थापना होती है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, अधीनस्थ हैं, सहायक हैं, वो भी अपनी जवाबदारी समझे कि इकाई के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है। तो लुईस एलन के अनुसार अधिकार सौंपने के मुख्य 3 तत्व बताए गए हैं: दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना और उत्तरदायित्व का सर्जन, जिसमें सबसे पहला आता है अधिकार सौंपना, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है दायित्व सौंपना। तो दायित्व ये उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य के लिए विभाजित किया गया कर्तव्य है। कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए यदि कार्य सौंपना आवश्यक हो तो वह दायित्व होता है। दायित्व के कारण आदेश देने वाले और अधीनस्थ के संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि अधीनस्थ आदेश देने वाले द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करने वाला है, जिससे दायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होता है। जैसे कि अधीनस्थ का हमेशा उसके उच्च अधिकारी के प्रति दायित्व रहेगा है कि कोई कार्य करना है, उसे अगर समय पर पूर्ण करना है, कार्य का विभाजन करना है, तो उसमें दायित्व निश्चित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति का दायित्व यानी कि जिम्मेदारी इतनी होगी कार्य की, इस व्यक्ति की दायित्व कार्य करने की जिम्मेदारी इतनी होगी। तो यहाँ पे दायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं। जो निम्न स्तर पर कार्य करने वाले अधीनस्थ हैं उनका दायित्व उच्च अधिकारियों पर रहता है कि वो जो भी काम करेंगे उसकी रिपोर्ट उनके जो ऊपरी अधिकारी होंगे उनको देना ही पड़ेगा। अधिकार और दायित्व के विषय में यह स्पष्टता आवश्यक है कि जब किसी कार्य के संबंध में दायित्व बांटा जाए तब उस संबंधी अधिकार उस व्यक्ति को देना आवश्यक होता है। कि जो दायित्व देना है उसमें ये बात एक महत्वपूर्ण स्पष्ट होती है कि अगर दायित्व दिया जा रहा है तो उसके विषय में उस व्यक्ति को अधिकार भी देना चाहिए, यानी कि वो निर्णय भी ले सके। लेकिन याद रखना है, दायित्व के प्रमाण में अधिकार अधिक दिया जाएगा तो उसका दुरुपयोग होता है। दायित्व यानी कि जवाबदारी कम होगी लेकिन उसके पास, व्यक्ति के पास खूब सारे अधिकार होंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। और इसका उल्टा, दायित्व अधिक होगा, अधिकार कम होगा तो इससे प्रभावशाली रूप से काम नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति होगा उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो काम अच्छे से पूर्ण नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा मूल तत्व आता है अधिकार सौंपना। तो अधिकार सौंपना यानी कि जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं वो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों को सौंपते हैं और निम्न अधिकारी अपने सहायकों को इस प्रकार के अधिकार सौंपते हैं जिससे कार्य समय पर और अच्छी तरह से पूर्ण हो सके। उस कार्य संबंधी सारा का सारा निर्णय लेने का अधिकार भी उन व्यक्तियों को होता है। उदाहरण के रूप में दिया है कि जैसे कोई मार्केटिंग का मैनेजर है तो उसके विभाग के संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया जाता है जिससे वो कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण कर सके। जैसे आवश्यक खर्च करने का अधिकार, कर्मचारी नियुक्ति करना है उसका अधिकार, अगर कोई कर्मचारी गलती कर रहा है तो उसके लिए दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार यानी कि उसे दंड या सजा देने का अधिकार। तो इस प्रकार के अधिकार सौंपे जाते हैं। और आखिरी में आता है उत्तरदायित्व का सर्जन। तो ये दायित्व सौंपना और अधिकार सौंपना
ये दो चीज़ें अगर सौंप दी जाती है तो इससे जो उत्तरदायित्व है उच्च अधिकारी का वो कम नहीं होता है। अगर उसके अधीनस्थों से यानी कि निचले जो अधिकारी हैं उनसे कोई गलती होती है तो उसकी पूरी जवाबदारी, उसका पूरा उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही होता है। वो अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकता है। उदाहरण के रूप में लिखा है कि कोई हिसाब अधिकारी है तो वो हिसाब लिखने का काम अकाउंटेंट को सौंपता है, लेकिन हिसाब सही है कि नहीं, हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई भूल तो नहीं है, इसकी संपूर्ण जवाबदारी किसकी होगी? हिसाबी अधिकारी की। इसके लिए वो अकाउंटेंट जवाबदार नहीं होगा। इसलिए अधिकार सौंपना, दायित्व सौंपना ये उत्तरदायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं होता है। उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी की ही होती है। तो यहाँ पे ये अधिकार सौंपने के मूल तत्व मुख्य 3 पॉइंट, दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना और उत्तरदायित्व का सर्जन, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे पूर्ण होते हैं और यहाँ पे आपका ये चौथा चैप्टर पूरा होता है।